सोच कर देखो, अगर कोई इंसान तुम्हारी आंखों में देखकर तुम्हें नज़रअंदाज कर दे, अगर तुम्हारी बातों पर हंस दिया जाए, अगर तुम्हें बार बार चुप कराया जाए और फिर भी तुम उस रिश्ते में टिके रहो, तो सवाल यह नहीं है कि वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। सवाल ये है कि तुम अपने साथ क्या कर रहे हो। बहुत से लोग आज सिर्फ इसी हालत में जी रहे हैं। कोई दोस्त है जो सिर्फ ज़रूरत पर याद करता है, कोई रिश्तेदार है जो हर बार नीचा दिखा देता है, कोई पार्टनर है जो प्यार के नाम पर तुम्हें झुका देता है, और तुम सब कुछ सह जाते हो बड़े आराम से, क्योंकि डर लगता है कि कहीं रिश्ता टूट न जाए। लेकिन आज एक बात साफ समझ लो, जो रिश्ता तुम्हारी आवाज़ छीन ले, जो रिश्ता तुम्हें खुद से छोटा महसूस कराए, वो रिश्ता रिश्ता नहीं होता, वो एक आदत होती है, और बुरी आदतें छोड़नी पड़ती है। अब ज़रा अपने आप से ईमानदार होकर पूछो, क्या तुम्हें बार बार इग्नोर किया जाता है? क्या तुम्हारी मौजूदगी की कोई कद्र नहीं? क्या तुम्हारे मजाक पर हंसा जाता है लेकिन तुम्हारी तकलीफ़ पर नहीं? और फिर भी तुम खुद को समझाते हो कि चलो यार, ऐसे ही हैं लोग। यही सबसे बड़ी गलती है। लोग तुम्हारे साथ वही करेंगे जो तुम उन्हें करने दोगे। अगर तुम हर बार चुप रहोगे तो लोग समझ लेंगे कि तुम्हें चोट नहीं लगती। अगर तुम हर बार झुक जाओगे तो लोग समझेंगे कि तुम्हारी रीढ़ नहीं है। यहाँ एक कड़वी सच्चाई है, कोई भी इंसान अचानक तुम्हें इग्नोर नहीं करता। पहले वो टेस्ट करता है, देखता है कि यह कितना सह सकता है, कितना चुप रह सकता है, कितनी बार खुद को समझा सकता है। और जिस दिन वो देख लेता है कि यह तो कुछ भी बोले रहेगा तो यहीं, उस दिन से तुम्हारी कीमत गिरनी शुरू हो जाती है। बहुत से लोग कहते हैं मैं तो रिश्ता निभा रहा हूँ, लेकिन निभाने और दबने में फ़र्क होता है। निभाने में दोनों झुकते हैं, दबने में सिर्फ तुम। अगर तुम्हें हर बार सफाई देनी पड़ती है, अगर तुम्हें हर बार साबित करना पड़ता है कि तुम गलत नहीं हो, अगर तुम्हारी भावनाओं को ओवर रिएक्शन कहा जाता है, तो समझ लो तुम किसी रिश्ते में नहीं, तुम एक मानसिक जेल में हो। अब सवाल आता है, क्या ऐसे रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं? इसका जवाब बहुत सीधा है, लेकिन स्वीकार करना मुश्किल है। कोई भी रिश्ता तुम्हारी आत्म इज्जत से बड़ा नहीं होता। जो रिश्ता तुम्हें अंदर से तोड़ दे, वो चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या खून का रिश्ता हो, धीरे धीरे जहर बन जाता है। अक्सर लोग कहते हैं अकेला हो जाऊंगा, लेकिन याद रखो, लोगों के बीच रहकर अकेला महसूस करना अकेले रहने से ज़्यादा दर्द देता है। अब समझने वाली बात यह है कि लोग तुम्हारा मजाक क्यों बनाते हैं, क्यों बार बार तुम्हें झुकना पड़ता है, क्योंकि तुमने कभी सीमा तय ही नहीं की। तुमने कभी साफ नहीं कहा कि बस अब नहीं। तुम हर बार मुस्कुराकर टाल रहे हो, और लोग मुस्कुराते चेहरे को कमज़ोरी समझ लेते हैं। यह दुनिया दया से नहीं चलती, यह दुनिया स्पष्टता से चलती है। जहाँ तुम साफ बोलते हो वहीं लोग संभलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम लड़ाई करो, चिल्लाओ या बदतमीज़ बनो। मतलब सिर्फ इतना ही है कि तुम खुद को हल्का समझना बंद करो। अगर कोई तुम्हें इग्नोर करता है तो सबसे पहले उसकी वजह ढूंढो, अपने अंदर नहीं, उसके व्यवहार में ढूंढो। हर बार यह मत सोचो कि शायद मेरी गलती होगी। हर बार गलती तुम्हारी नहीं होती। अब एक बहुत ज़रूरी बात सुनो, जो इंसान तुम्हें सच में चाहता है उसे तुम्हें खोने का डर होता है, और जहाँ डर नहीं होता वहाँ प्यार भी नहीं होता। अगर कोई बार बार तुम्हें चोट दे रहा है और फिर भी तुम्हारे जाने से उसे फ़र्क नहीं पड़ता, तो वह रिश्ता तुम्हारी आदत है, उसकी ज़रूरत नहीं। तुम्हें हर रिश्ता बचाने की जिम्मेदारी नहीं दी गई है। कुछ रिश्ते टूटने के लिए भी होते हैं, ताकि तुम खुद को बचा सको। अब ज़रा ध्यान से सुनो, जब तुम किसी ऐसे रिश्ते में होते हो जहाँ तुम्हें बार बार झुकना पड़ता है, तो सबसे पहले तुम्हारा आत्मविश्वास नहीं टूटता। सबसे पहले तुम्हारी आवाज़ मरने लगती है। तुम पहले बोलते थे, फिर धीरे धीरे समझाने लगे, फिर चुप रहने लगे, और एक दिन ऐसा आया जब तुम्हारे पास कहने को कुछ था ही नहीं।
यही सबसे खतरनाक स्थाई होती है, क्योंकि उस समय इंसान बाहर से ठीक दिखता है लेकिन अंदर से पूरी तरह थक चुका होता है। वो हंसता है लेकिन हंसी में जान नहीं होती। वो लोगों के बीच रहता है लेकिन अकेलापन पीछा नहीं छोड़ता। अब एक सवाल ये है कि ऐसे रिश्ते से बाहर निकले कैसे। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, खुद को दोष देना बंद करो। ये मत सोचो कि शायद मुझ में ही कमी थी। ये मत मानो अगर मैं थोड़ा और समझदार होता तो सब ठीक रहता। नहीं, हर रिश्ते की जिम्मेदारी दो लोगों की होती है। अगर एक ही इंसान हर बार समझौता कर रहा है तो वो रिश्ता संतुलन में नहीं है। दूसरी बात, लोगों से उम्मीद कम करो। ये बहुत बड़ा फ़र्क है। उम्मीद कम करने का मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी सह लो। मतलब ये है कि तुम सामने वाले को यही करने दो जो उसकी औकात है, और खुद को वही दो जो तुम्हारा हक है। अब एक बात कड़वी है लेकिन सच है, कुछ लोग तुम्हें तब तक पसंद करते हैं जब तक तुम उनके हिसाब से चलते हो। जैसे ही तुम बदलते हो, जैसे ही तुम ना कहना सीखते हो, वैसे ही वो तुम्हें गलत कहना शुरू कर देते हैं। और यही लोग डर जाते हैं, क्योंकि इंसान अकेले होने से नहीं डरता, इंसान बदनाम होने से डरता है। लेकिन याद रखो, जो लोग तुम्हारी चुप्पी का फ़ायदा उठाते हैं वो तुम्हारे बदलने पर तुम्हारे दुश्मन बन ही जाते हैं। इससे बचा नहीं जा सकता। अब बात आती है, क्या सामने वाले से बात करनी चाहिए या सीधे दूरी बना लेनी चाहिए। अगर सामने वाला इंसान समझने की क्षमता रखता है, अगर वह तुम्हारी बात सुन सकता है, तो एक बार साफ शब्दों में कहना ज़रूरी है, बिना गुस्से के, बिना रोने के, बिना इल्ज़ाम लगाए। बस इतना कहना काफ़ी है, यह बात मुझे ठीक नहीं लगती, इस तरह मेरे साथ मत बात करो, मैं इस चीज़ में समझौता नहीं कर सकता। लेकिन अगर तुमने यह पहले भी कहा है और हर बार तुम्हें ही गलत ठहराया गया है, तो समझ लो वहाँ शब्द बेकार हैं। ऐसे लोगों के साथ बहस नहीं, सिर्फ दूरी काम करती है। चुपचाप दूरी बना लो, बिना ऐलान किए, बिना नाटक किए, बिना यह जताए कि तुम्हें फ़र्क पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी तकलीफ़ देख कर ही ज़िंदा रहते हैं। अब एक बहुत ज़रूरी बात, दूरी बनाना कमज़ोरी नहीं है, दूरी बनाना आत्म सुरक्षा है। हर लड़ाई लड़ने लायक नहीं होती, हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता, और हर इंसान को समझना तुम्हारा काम नहीं है। जब तुम दूरी बनाते हो तो शुरू में दर्द होता है, अकेलापन लगता है, मन बार बार पीछे जाने को कहता है, यादें सताती हैं। लेकिन यही वह समय है जब तुम्हारा असली निर्माण होता है। इस समय में तुम खुद से मिलते हो, तुम समझते हो कि तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें क्या नहीं सहना है, और तुम्हारी सीमाएं क्या है। धीरे धीरे तुम्हें यह एहसास होने लगता है कि जिस रिश्ते के बिना तुम डर रहे थे, उसके बिना सांस लेना आसान हो रहा है। और यही असली जीत है। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग जो तुम्हें हल्के में लेते थे तुम्हारी कमी महसूस करेंगे, लेकिन तब तक तुम आगे निकल चुके होगे। याद रखो, खामोशी से आगे बढ़ जाना सबसे तगड़ा जवाब होता है। ना कोई बहस, ना कोई सफाई, ना कोई बदला, बस एक शांत आत्मविश्वास और अपनी इज्जत के साथ चलना। आखिर में बस इतना समझ लो, तुम किसी के विकल्प नहीं हो, तुम किसी की सुविधा नहीं हो, तुम एक इंसान हो जिसे सम्मान के साथ जीने का पूरा हक है। जो रिश्ता तुम्हें छोटा बनाता है उसे छोड़कर बड़ा बनना कोई गुनाह नहीं है। अगर यह बात सुन के तुम्हारे दिल को अच्छा लग रहा है तो इसका मतलब साफ है, अब वक्त आ गया है खुद के लिए जीना सीखो। एक बात लगभग तय है, जब तुम चुपचाप दूरी बना लेते हो, जब तुम बिना शोर किए आगे बढ़ने लगते हो, तो वही लोग तुम्हें इग्नोर करते थे, जो तुम्हें इग्नोर करते थे, जो तुम्हारा मजाक बनाते थे, जो तुम्हें हल्के में लेते थे, वो अचानक याद करने लगते हैं। कॉल आने लगती है, मैसेज में अपनापन दिखने लगता है, बातों में मिठास आ जाती है, और तुम्हारे मन में सवाल उठता है, शायद अब ये बदल गए हो। यही सबसे खतरनाक पल होता है, क्योंकि इंसान तब नहीं टूटता जब उसे चोट लगती है, इंसान तब टूटता है जब उसे उम्मीद दिखाई जाती है। अब ध्यान से समझो, ज़्यादातर लोग बदलते नहीं हैं, वो बस अपनी स्थिति बदलते हैं। जब उन्हें लगता है कि तुम अब उनकी पकड़ से बाहर जा रहे हो, तब उन्हें तुम्हारी कीमत समझ आती है।
तुम नहीं, तुम्हारी कमी चुभती है उन्हें। अगर कोई इंसान सच में बदलता तो वो पहले माफ़ी मांगता, वो अपनी गलती स्वीकार करता। वो ये नहीं कहता तुम ज़्यादा सोचते हो या तुम भी तो कम नहीं थे। जो इंसान तुम्हें फिर से लुभाने आए लेकिन अपनी गलती की जिम्मेदारी न ले, वो तुम्हें वापस नहीं चाहता, वो सिर्फ पुरानी सुविधा वापस चाहता है। अब यहाँ तुम्हें बहुत मजबूत रहना होगा। दिल कहेगा एक और मौका दे देते हैं, दिमाग याद दिलाएगा पहले भी तो यही हुआ था। ऐसे समय में एक सवाल खुद से पूछना, क्या यह इंसान अब भी तुम्हें वही महसूस करा सकता है जो पहले करता था? अगर जवाब हाँ है तो दूरी बनाए रखना ही समझदारी है, क्योंकि जो रिश्ता तुम्हें खुद से नफरत करवा दे, वो चाहे कितना भी पुराना क्यों ना हो, उसे दोबारा जीना खुद पर जुल्म है। अब बात करते हैं अकेले रहकर खुद को मजबूत बनाने की। अकेलापन कोई सज़ा नहीं है, गलत लोगों के साथ रहना सज़ा है। जब तुम अकेले होते हो तो तुम्हारे पास खुद को सुनने का वक्त होता है। तुम्हें समझ आता है कि तुम्हें क्या चाहिए और क्या बिल्कुल नहीं चाहिए। शुरुआत में अकेलापन डरावना लगता है, खालीपन महसूस होता है, लेकिन यही खालीपन धीरे धीरे जगह बनाता है नई सोच के लिए, नई ताकत के लिए। इस समय में खुद से झूठ बोलना बंद करो। यह मान लो कि हाँ, मुझे तकलीफ़ हुई है, हाँ मैं टूटा हूँ, और हाँ मैं खुद को फिर से खड़ा करूँगा। मजबूती का मतलब ये नहीं है कि दर्द महसूस ना हो। मजबूती का मतलब है दर्द के बावजूद गलत जगह वापस न जाना। जब तुम अकेले होते हो और फिर भी शांत रहते हो तो तुम सबसे खतरनाक इंसान बन जाते हो, क्योंकि तुम्हें डराकर नियंत्रित नहीं किया जा सकता। धीरे धीरे तुम्हारी आंखों में एक अलग सी ठहराव आ जाती है। तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करते, तुम हर जगह अपनी सफाई नहीं देते, और यही असली आत्मसम्मान है। एक दिन ऐसा आएगा जब वही लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि अब तुम वो नहीं रहोगे जो हर बार झुक जाता था। और यकीन मानो, उस दिन तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं होगी यह साबित करने के लिए कि तुम कितने कीमती हो, क्योंकि जिसने खुद की कीमत समझ ली, उसके लिए दुनिया का व्यवहार बस एक शोर बनकर रह जाता है।